परिचय अव्वल यानी पेपर वन आपका है, सिलेबस बी, कोड 3248, मश्क नंबर 5। मश्क नंबर 5 का जो आखिरी सवाल है ना, वो ईमेल है, लेकिन उसके साथ साथ कैम्ब्रिज ने फंक्शनल प्रॉस भी रखा है। मेरे ख्याल से 98% जो है चांस है वो ईमेल आने के, चाहे वो इनफॉर्मल आए या फॉर्मल आए। और 2%, 2% जो चांस है वो फंक्शनल प्रॉस आने के। लेकिन अगर फंक्शनल प्रॉस में से उन्होंने कोई सवाल दे दिया तो वो 2% जो है वो अहमियत इख्तियार कर जाएगा। फंक्शनल प्रॉस में बहुत सारी चीजें जो आपको सीखनी है, लेकिन इस वक्त फंक्शनल प्रॉस के तहत मैं आपको रिपोर्ट सिखाऊंगी। ठीक है। ये ठीक रिपोर्ट है। जो होगी ये आपकी होगी 14 नंबर की। इसमें भी 150 होंगे, 3 पैराग्राफ होंगे। सवाल है, देखें आपको नजर आ रहा है, रीड कीजिए इसे। आपके शहर में खेलने वाले एक नए खुलने खरीदारी वाले, खुलने वाले। आपके शहर में खुलने वाले एक नए खरीदारी के मरकज शॉपिंग मॉल के बारे में एक रिपोर्ट लिखें। अपनी रिपोर्ट में मंदरजा झेल निकात शामिल करें। शॉपिंग मॉल का जायजा। मॉल का इफ्तिताह, इफ्तिताह। इफ्तिताह कब और किसने किया? इफ्तिताह के मौके पर बहुत सी दुकानों ने रियायती सेल लगाई। हाँ, बहुत सी दुकानों ने रियायती सेल लगाई। सही है। अच्छा देखें, अब आगे पढ़े इसको और। आपकी रिपोर्ट तकरीबन 150 लफ्ज पर मुश्तमिल होनी चाहिए। रिपोर्ट के मवाद के लिए 6 नंबर और सही जबान और तर्ज तहरीर के 8 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, सही पढ़ा आपने बिल्कुल। अच्छा देखें, अब आप अपने शहर के हिसाब से लिखिएगा, हम जिस भी शहर में रहते हैं उसके हिसाब से लिख सकते हैं। आए दिन बड़े शहरों में किसी न किसी शॉपिंग मॉल का जो है वो इफ्तिताह होता रहता है। तेजी के साथ चीजें तरक्की कर रही हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले बताऊं, सवाल तो आपने पढ़ लिया। रिपोर्ट होती क्या है? रिपोर्ट होती है आंखों देखा हाल। यानी आपने जो कुछ देखा उसे एक रिपोर्ट की सूरत में तहरीर कर दिया। रिपोर्ट की कई इकसाम होती है। रिपोर्ट सादा भी होती है, रिपोर्ट तहकीकी भी होती है, रिपोर्ट तज्जियाती भी होती है, रिपोर्ट हंगामी भी होती है। ठीक है। ये सवाल पर होता है कि वो आपसे किस तरह का पूछ रहे हैं। चाहे रिपोर्ट सादा आ जाए, तहकीकी आ जाए, तज्जियाती आ जाए, हंगामी आ जाए, या किसी और किस्म की, 3 बुलेट पॉइंट आपके काम को आसान करेंगे। जो सवाल में 3 बुलेट पॉइंट है, इसी से आपको 3 पैराग्राफ बनाने हैं। जैसे, ठीक है। अच्छा, 150 अल्फाज की तकसीम कैसे होगी? पहला पैराग्राफ, शॉपिंग मॉल का जायजा, 50 अल्फाज। दूसरा पैराग्राफ, मॉल का इफ्तिताह कब और किसने किया, 50 अल्फाज। तीसरा पैराग्राफ है, इफ्तिताह के मौके पर बहुत सी दुकानों ने रियायती सेल लगाई। ठीक है, ये इस पूरे 50 अल्फाज। अच्छा, रिपोर्ट में ना कोई तारीख दर्ज होगी, ना कोई एड्रेस होगा, इस तरह की कोई चीज नहीं होगी। रिपोर्ट आप डायरेक्ट शुरू करेंगे, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ। रिपोर्ट जब खत्म होगी तो एक लाइन छोड़कर बाएं साइड पर आप लिखेंगे रिपोर्टर अहमद। पहले लिखेंगे रिपोर्टर, फिर उसके नीचे लफ्ज आएगा अहमद। ठीक है। अब ठीक है हमारा जो मिस। सवाल है मॉल के ऊपर, तो आप ये करेंगे कि बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई आबादी की जरूरियात को पूरा करने के लिए बदलते हुए वक्त के साथ नए नए शॉपिंग सेंटर्स या मॉल्स का इजाफा हो रहा है। इसी तरह से हमारे शहर में एक नया खरीदारी के मरकज, एक नए यानी एक नए शॉपिंग मॉल का इफ्तिताह हुआ। अच्छा देखिए, इफ में ना ये बताना है कि कब हुआ था पहले पैराग्राफ में, ना ये बताना है कि किसने किया था। नए शॉपिंग मॉल का इफ्तिताह हुआ। अब इस मॉल का जायजा लिखेंगे। इस जायजे में क्या होगा? इस जायजे में ये भी हो सकता है कि ये शॉपिंग मॉल कितना बड़ा है, कितना मंजिला है, ये किस किस्म की दुकानें इस शॉपिंग मॉल में है, ये बता सकते हैं जायजा के अंदर। और ये भी बता सकते हैं कि वहां पर खाने पीने की दुकानों के अलावा सहूलियात मौजूद है या नहीं। जायजा में आप ये भी बता सकते हैं कि तफरीही सहूलियात भी इस मॉल में मौजूद है बच्चों के लिए या नहीं। इसके साथ साथ सफाई और माहौल कैसा है, इस चीज को भी शॉपिंग मॉल के जायजे में आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। समझ आया? ये दोबारा रिपीट करूं, शॉपिंग मॉल का जायजा। नहीं, सही है मिस। ठीक है। फिर आ जाएगा आपका दूसरा पैराग्राफ, मॉल का इफ्तिताह कब और किसने किया। तो देखिए, हमारे यहाँ पर कब से मुराद हम ये लिख देते हैं 1 जनवरी 2025, नए साल के आगाज के मौके पर साल के पहले ही दिन इस खूबसूरत शॉपिंग मॉल का इफ्तिताह हुआ। अब जरूरी नहीं है हम नाम लिखें। ठीक है।
इस खूबसूरत शॉपिंग मॉल का इफ्तिताह हुआ। अच्छा, इफ्तिताह के लिए हम क्या करेंगे? इफ्तिताह के लिए हम जो है ना, ज्यादातर तो लोग लिखते हैं भाई बड़ी बड़ी शख्सियात आती हैं और वो मॉल का इफ्तिताह करते हैं। हम ये लिखेंगे इफ्तिताह के मौके पर माल के मा, माल मॉल के जो मालिक थे ना, उन्होंने सबको हैरान कर दिया। इफ्तिताह के मौके पर जो मौजूद लोग थे, जो इफ्तिताह में शिरकत करने के लिए आए थे, उनमें मौजूद सबसे छोटे बच्चे का उन्होंने इंतखाब किया, और उस छोटे से बच्चे ने उस मॉल का इफ्तिताह किया। और फिर सब लोग जो है वो मॉल के अंदर दाखिल हुए, उस मॉल में शॉपिंग करने के लिए या उसे देखने के लिए। शॉपिंग की जगह बेहतर है वर्ड लिख दीजिएगा खरीदारी के लिए। ठीक है। ठीक है मिस। थोड़ा सा हमारा डिफरेंट क्या होगा, ये वाली चीज हमें हमारे डिफरेंट कर देगी हमारे पैराग्राफ को, कि हम इस मॉल का इफ्तिताह जो है वो वहां मौजूद सबसे छोटे बच्चे से करवा लेते हैं। फिर हमारा आ जाएगा थर्ड पैराग्राफ। अब ये जो थर्ड पैराग्राफ है ना, ये भी 50 अल्फाज ही का होगा। इफ्तिताह के मौके पर बहुत सी दुकानों ने रियायती सेल लगाई। अब दुकानों में देखिए, बहुत सारे ऐसे शॉपिंग मॉल्स में ब्रांड्स होती हैं, ठीक है, मसनूआत होती हैं बड़ी बड़ी। वो कपड़ों की भी हो सकती हैं, वो जूतों की भी हो सकती हैं, और वो खाने पीने की भी हो सकती हैं। तो अब हम, मतलब मॉल का जो पहला हफ्ता था या मॉल का जो पहला दिन था, उस पहले दिन से लेके एक हफ्ते तक मॉल में मौजूद तमाम मसनूआत, चाहे और ने दुकानदार, तमाम मसनूआत को रखने वाले दुकानदारों ने फैसला किया कि वो रियायती सेल का एहतमाम करेंगे। और उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन ये होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। अगर लोग सिर्फ आ रहे हैं तफरीह की गर्ज से, तो भी वो चीजों में दिलचस्पी लें, और इस तरह से उनकी सेल में इजाफा होगा। तो ये क्या होगा कि इफ्तिताह के मौके पर जो है वो रियायती सेल जो है वो आमतौर पे क्यों लगाई जाती है? वो इसलिए लगाते हैं ग्राहकों को मुतवज्जा करने के लिए, फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए, और आइंदा लोगों को यहाँ पर बार बार बुलाने के लिए। किसी भी शॉपिंग मॉल में वो दुकान या वो जो भी कारोबार मौजूद होगा, वो खास तौर पे सेल लगाते हैं इसीलिए, ताकि पहले ही हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा उनके पास लोगों का रश हो। जब ये 3 पैराग्राफ मुकम्मिल हो जाएंगे तो फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे और बाएं साइड पर आकर इस तरीके से आप लिख देंगे। बाएं साइड पर आकर और आप लिख देंगे रिपोर्टर, और रिपोर्टर के नीचे आप अपना नाम लिख देंगे अहमद। लेकिन ये अभी तो मेरा दाएं साइड है, आपको ये सारा काम जो है ना बाएं साइड पर करना है। तो मैं ठीक है मिस। आपको बाएं, 1 मिनट रुक जाओ, बाएं साइड पे करवाती हूँ मैं आपको। ये हो जाएगा आपका बाएं साइड। 1 मिनट में अहमद को भी ले जाती हूँ उसको। इस तरीके से 3 पैराग्राफ मुकम्मल होने के बाद आपको इस तरीके से करना है। लिखना शुरू करें। ठीक है मिस। लिखना शुरू कीजिए।